श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों को समझाते हैं कि निर्लिप्त लोगों को भी कई बार भय रहता है। गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं होगा, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था। भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूं कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं उस समय उनका भाव अच्छा रहता है। यहां तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रजस में, फिर से तमस में। सत्व गुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। और परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है। इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सकें। परमहंस संचय नहीं कर सकते। यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। एक तांत्रिक भक्त श्री राम कृष्ण से पूछता है, क्या परमहंस को पाप और पुण्य का बोध रहता है क्या? श्री राम कृष्ण कहते हैं, केशव सेन ने भी यही बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पुण्य पाप क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि देते हैं। फल क्या मीठे कड़वे नहीं होते। किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कड़वा या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी। भक्त कहता है, जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है। जहां तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। श्री राम कृष्ण कहते हैं, परमहंस देखता है यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता, अहंकार मिट जाता है। भक्त पूछता है, तो फिर कर्मफल क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, कर्मफल है। अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। यह सब उनकी लीला है, खेल है उनका। भक्त पूछता है, तो फिर हमारे लिए क्या उपाय है? कर्म का फल तो है ना? श्री राम कृष्ण कहते हैं, होने दो, परंतु उनके भक्तों की बात अलग होती है। ये कह करके श्री राम कृष्ण गाने लगे। गाने का भाव यह है, रे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते हो। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो
फसल नष्ट नहीं होगी। वह तो मुक्तकेशी का पक्का घेरा है, उसके पास यम भी नहीं आता, मृत्यु भी नहीं आती। गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो मुझे साथ ले लेना। श्री राम कृष्ण फिर से एक गाना गा रहे हैं। भावार्थ यह है, यम के आने का दरवाजा बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। सहस्र दल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असद बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तांत्रिक कहता है, आपने कहा है विद्या का मय तो रहता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, विद्या का मय, भक्तमय, दासमय, भलामय रहता है, बदमाश में चला जाता है। तांत्रिक भक्त कहते हैं, जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। भक्ति का तम लाओ, कहो, जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रह जाए, मेरा कर्मफल रह जाए, उसे कटना ही होगा। श्री राम कृष्ण एक भजन गा रहे हैं। भावार्थ यह है, मां, यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में इस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। मां, गो ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता हूं। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास। गुरु ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही राम घट घट में लेटा हुआ है। कुत्ता रोटी खाता जा रहा है। भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूं। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास। भुक्खड़ों को विश्वास नहीं होता, उन्हें सदा ही संदेह होता है। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते। शुद्ध भक्ति मांगो जिसमें कोई कामना न हो। ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं, ये सब कामनाएं ही तो हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती हैं वे बस। तांत्रिक भक्त पूछता है, महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसलिए सफल नहीं होती है। देखो, भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। मां सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से, बड़ा संभाल के पकड़ती है। श्री रामकृष्ण पांडित्य और शास्त्र पर बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, अधिक शास्त्र पढ़ने से भी हानि होती है। देखो, शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए उस ज्ञान में, ईश्वर का लाभ करने के लिए। मुझे मां ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है? 10 बार गीता गीता शब्द कहो, वही है, अर्थात त्यागी त्यागी। एक भक्त कहता है, महाराज, ठीक त्यागी नहीं बनता, तागी होता है, और तागी उसका अर्थ भी वही है
तग धातु और घय प्रत्यय, ताग उस पर इनी प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का जो अर्थ है तागी का भी वही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं गीता का सार यही है कि हे जीव, सब कुछ त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। भक्त कहता है प्रभु त्याग की ओर मन नहीं जाता। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहां देव सेवा होती है, तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग न पाओगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का काम काज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध नहीं करूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने से ही तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही श्री कृष्ण समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो रहे हैं। आंखें एकटक हो गई। सांस चल रही है या नहीं ये जान नहीं पड़ता। नवदीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक होकर यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ होकर श्री रामकृष्ण नवदीप से कहते हैं भोग और योग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं। ईश्वर तो सब प्राणियों में है। फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन प्राण अंतरात्मा सब कुछ ईश्वर में ही लीन हो गया है। श्री रामकृष्ण नवदीप से कहते हैं मुझे यह जो समाधि अवस्था होती है इसे कई लोग रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसका जो चिंतन करेगा वो अचैतन्य कैसे हो सकता है? देखो, अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है। मास्टर कहते हैं जी आप जैसा कहते हैं डुबकी लगानी पड़ती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बहुत ठीक। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, सभी को आत्मदर्शन हो सकता है। मास्टर कहते हैं जी परंतु ईश्वर करता है, वे अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। भक्त कहता है जी हां, मैं है, अहंकार है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं लीला के सहारे नित्य में जाना होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है, नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है। भक्ति भक्त लेकर, यही मेरा परिपक्व मत है। उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। वे मानव बनकर, अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो ना, चैतन्य देव को देखो, अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं हैं।
परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए। गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं। क्या श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं? उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन हो सकता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री राम कृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं? ये बात मास्टर मन ही मन सोचने लगे और यही सोचते सोचते उन्होंने श्री राम कृष्ण से विदा ली। अगले दिन श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं कि एक व्यक्ति आया था। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, ईश्वर ज्ञानी नहीं है। नहीं तो इतना दुख क्यों संसार में? और यह जो जीव की मौत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ही तो अच्छा है। धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर क्यों मारना? जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था, भगवान से अच्छी दुनिया बना करके देता। मास्टर विस्मित होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें क्या समझा जा सकता है जी? मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूं और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है उन्होंने। कभी वह होश में लाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है। फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढंक लेती है। जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग शोक हैं। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं है। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएं, जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान होने पर सुख दुख, जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। हम क्या समझेंगे उन्हें? क्या एक सेर के लोटे में 10 सेर दूध आ सकता है भला? नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता, उसी में गल जाता है। श्री राम कृष्ण से मणि एक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूं वही सत्य है और सबका मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य तो अनंत हैं। इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं इन सब बातों की चिंता न करके केवल और केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूं। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूं। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि ने कहा, जी हां, जैसे आपने भीष्म देव की बात कही थी। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ, वह क्या था, कहो तो। मणि कहते हैं, आपने कहा था भीष्म देव शरसैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार करके रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार करके रोता हूं कि भगवान के कार्य को कुछ भी समझ न सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो,
फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। कामिनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख पाता है। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा उस देश का एक तालाब, और एक आदमी ने एक काई हटाकर उससे जल पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था, शुद्ध था। इससे यह सूचित हुआ कि वह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही शुद्ध जल पीता है। सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूं। झावों के तले बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अंदर क्या है यह मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक नहरनी से छेद करने लगा पर कर न सका। मैं छेदता रहा पर वह बार बार भर जाता था, परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना। यह कहकर श्री रामकृष्ण चुप रहे, फिर बोलने लगे, ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं। यह देखो, ये बोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मानो मेरा मुंह दबा देता है। ईश्वर का पार कोई न पा सका। उनको जानने वाले बहुत थोड़े हैं, जानने के बाद भी कहने वाला कोई नहीं। ईश्वर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।